एक आदमी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वह एक पूरी तरह सफेद कमरे में अकेला है। वह आदमी घबराया हुआ और परेशान होकर चारों ओर देखता है और सोचता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसे एक दीवार पर कुछ अजीब चीज नजर आती है। जिज्ञासा में वह पहले उसे सूंघता है और फिर अपने हाथ से छूता है, यह जाने बिना कि वह चीज क्या है। वह उसे दबा देता है। अचानक कमरे की दीवारों से बहुत सी छोटी छोटी बच्चों जैसी फरिश्ते जैसी मूर्तियां बाहर आने लगती हैं। वह आदमी हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है और उन मूर्तियों को ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद मूर्तियां वापस दीवार में चली जाती हैं, पर उनकी अजीब सी डंडियां बाहर निकली रहती हैं। वह आदमी अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने गलती से एक मूर्ति के निजी हिस्से को छू लिया है। डरकर वह अपनी उंगली सूंघता है, फिर घिन और गंदेपन के एहसास से और जोर से चिल्लाता है। वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और जोर जोर से मदद मांगता है। वह चिल्लाता है कि उसे घर जाना है और यह भी पूछता है कि वह आखिर है कहाँ। दीवार को ध्यान से देखते हुए वह गलती से एक डंडी दबा देता है जो असल में बटन जैसी होती है। इस बार ऊपर से एक ब्रश नीचे गिरता है और आदमी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या चल रहा है। जिज्ञासा में वह फिर एक और बटन दबा देता है। इस बार एक स्पीकर नीचे गिरता है। आदमी हैरान होकर चारों ओर देखता है कि ये आया कहां से। वह स्पीकर को उठाता है और उसमें चिल्लाकर पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बोलते बोलते उसकी आवाज रुकने लगती है। वह कहता है कि उसे अपनी गलती पर अफसोस है और वह बस घर लौटना चाहता है। वह फिर एक बटन दबाता है और इस बार ऊपर से एक फूलदान गिरता है जिससे वह डरकर पीछे हट जाता है। फिर वह धीरे से फूलदान में झांक कर देखता है, पर अंदर कुछ भी नहीं होता। वह लगातार सवाल करता है, यह सब क्या हो रहा है। अब भी जिज्ञासु होकर वह फिर से एक और बटन दबाता है। अचानक ऊपर से खाने वाली लकड़ियां गिरती हैं। देखकर वह चौंक जाता है। वह खुश होकर वही बटन बार बार दबाने लगता है और हर बार और लकड़ियां गिरती हैं। अब वह बटन दबाने में मजा लेने लगता है। हर बार लकड़ियां गिरने पर मुस्कुराता है। वह जितनी बार बटन दबाता है उतनी ही लकड़ियां गिरती जाती हैं और पूरा फर्श उनसे भर जाता है। अंत में ये सब देखकर और करते करते वह थक जाता है। थकान में उसका हाथ गलती से एक और नए बटन को छू लेता है। अचानक एक छोटी गाड़ी बहुत तेज आकर उसके पैर से टकरा जाती है। दर्द से वह हाँफ उठता है। गिरते गिरते पैर पकड़ लेता है और कराहने लगता है। उसकी दर्द भरी चीख कमरे में गूंजती है। गुस्से में वह फिर एक और बटन जोर से दबा देता है। अब दीवार से कुछ टूटता है और बच्चे के नीचे वाला हिस्सा बाहर निकलता है और अचानक उस हिस्से से गैस जैसी बदबूदार चीज उसके चेहरे पर फूट पड़ती है। वह घिन और डर से पीछे हट जाता है। वह खांसने लगता है, गिरते गिरते बचता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि यह बदबू बहुत भयानक है। अब वह थक और परेशान होकर अलग अलग बटन यूं ही दबाने लगता है। हर बार कुछ न कुछ अजीब चीज ऊपर से गिरती है। अब कमरा जल्दी जल्दी अजीब चीजों से भर जाता है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। उसे अब भी समझ नहीं आता कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। निराश होकर वह एक छोटी गेंद उठाता है और दीवार पर फेंक देता है। वह गेंद गलती से एक नए बटन पर लगती है जिसे उसने पहले नहीं देखा था। अचानक दीवार से ताजी सुशी का टुकड़ा गिरता है। भूख लगने की वजह से वह खुश और हैरान हो जाता है। वह उसे खाने ही वाला होता है, पर फिर सोचता है, अरे इसमें तो सोया सॉस नहीं है। वह रुकता है और फिर एक और बटन दबाता है ताकि सॉस मिल जाए, मगर सॉस की जगह और सुशी गिरने लगती है। वह परेशान होकर खुद से कहता है, क्या मुझे कभी सॉस मिलेगा भी। वह कई बार कोशिश करता है पर बस और सुशी गिरती जाती है। आखिर में वह हार जाता है और बिना सॉस के सुशी खाने लगता है। शुरू में उसे स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना सूखा और फीका लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उस स्वाद की आदत होने लगती है। अब उसे सुशी स्वादिष्ट लगने लगती है और वह सारा खा जाता है। वह तृप्त होकर पीछे झुकता है और अनजाने में एक और बटन दबा देता है। अचानक ऊपर से सॉस की बोतल गिरती है। वह गुस्से में बोतल फेंक देता है और चिल्लाता है, अब बहुत देर हो गई। थक कर वह लेट जाता है और बिना उम्मीद के एक और बटन दबा देता है। अचानक एक 3D ग्लास गिरता है। जिज्ञासा में वह चश्मा पहन लेता है और कमरा बदल जाता है। अब कमरा चमकने लगता है जैसे उसमें कोई ऊर्जा या संकेत घूम रहे हों। उसे दीवार पर एक छोटे से शिशु को देखता है और वह सीधे अपने नूनू की तरफ इशारा कर रहा होता है। पहले वह हैरान होकर देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। फिर उसे समझ आता है कि यह कोई संकेत है जो रास्ता दिखा सकता है। बिना एक पल भी बर्बाद किए वह अपने पैरों पर कूद पड़ता है और दौड़कर उस बटन को दबाता है जिसकी ओर शिशु इशारा कर रहा था। जैसे ही वह उसे छूता है, सामने वाली दीवार पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और तभी छत से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा नीचे आता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। वह घिन और तकलीफ से कराह उठता है। कहता है कि इस बार बदबू पहले से भी ज्यादा भयानक है और फिर वे नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह जापानी कॉमिक्स पढ़ने लगता है और मजे लेने लगता है। जब वह भाग 6 पढ़ना चाहता है और उसका बटन दबाता है तो गलती से उसे भाग 7 मिल जाता है। फिर दबाता है तो भाग 8 आता है। उलझन में पड़कर वह दोबारा बटन दबाता है, लेकिन अब भाग 9 गिरता है। गुस्से और निराशा में वह दूसरा बटन दबाता है और अचानक उसके पीछे की दीवार खुल जाती है जहां एक गुप्त दरवाजा दिखने लगता है। क्योंकि वह उस दिशा में नहीं देख रहा होता, इसलिए उसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर उसे महसूस होता है कि कोई बदलाव हुआ है और यह शायद बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है।
वह उस बटन को ढूंढने लगता है जो दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि कौन सा बटन था। जब वह दूसरा बटन दबाता है तो अचानक एक अफ्रीकी जनजाति का व्यक्ति प्रकट होता है और दूसरी दीवार में घुसकर गायब हो जाता है। यह देखकर वह बार बार अलग अलग बटन दबाता जाता है। एक बटन से उसके ऊपर से पानी गिरता है, वह भीग जाता है और रोने लगता है। फिर गलती से वह वही बटन दबा देता है जिससे दीवार खुलती थी। वह खुशी में झूमता है और भागता है, पर दीवार फिर से बंद हो जाती है। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार दीवार उसके पहुंचने से पहले बंद हो जाती है। वह तरह तरह से कोशिश करता है, लेकिन दीवार हमेशा समय से पहले बंद हो जाती है। उसे रहस्य समझ आता है, दीवार तभी खुली रहती है जब बटन दबा हो। वह बटन दबाए रखने के लिए फूलदान रखता है, लेकिन उसका वजन कम होता है। वह कोशिश करता है कि पानी फूलदान में जाए, पर पानी सीधे उसके सिर पर गिरता है। बहुत कोशिशों के बाद भी फूलदान में पानी बहुत कम भर पाता है। अब उसे एक नया उपाय सूझता है, सुशी के टुकड़ों से फूलदान भर देना। जैसे जैसे वह भरता है, फूलदान भारी होता जाता है और वह उसे बटन पर रख देता है। पर अब वो यह भूल चुका है कि असली बटन कौन सा था। गलती से फिर वही व्यक्ति प्रकट होता है और फूलदान गिरा देता है। वह आखिरी कोशिश करता है सुशी से बटन दबाने की, और उसकी ये कोशिश भी विफल हो जाती है। वह हार नहीं मानता, टेप उठाकर बटन पर बार बार परतें चढ़ाना शुरू करता है। वह कोशिश करता है कि टेप से बटन दबा रहे, पर यह तरीका भी काम नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे बटन उसका मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि हर बार टेप निकल जाता है। वह और परेशान होकर एक पतली प्लास्टिक प्लेट लेता है, उसे बटन पर मजबूती से चिपकाकर नीचे दबा देता है। इस बार उसका तरीका काम करता हुआ लगता है। दीवार थोड़ी खुली रहती है ताकि वह दरवाजे तक जा सके। जैसे ही वह चौखट पर पहुंचता है, प्लेट अपनी जगह से खिसक जाती है। बटन अब दबा नहीं रहता और दीवार उसकी पीठ पर जोर से बंद हो जाती है। दर्द बहुत तेज होता है, वह चीख उठता है और अंदर तक टूट जाता है। वह दवा खाकर सो जाता है ताकि दर्द कम हो जाए। उठने पर भी उसकी पीठ में बहुत दर्द बना रहता है। जब वह ब्रश करता है तो देखता है कि पेस्ट नहीं है, इसलिए दूसरा बटन दबाता है। तभी ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरती है। वह समझ जाता है कि रस्सी से झूलकर बटन दबा सकता है। वह झूलते हुए हवा में बटन दबा देता है और दीवार बंद होने से पहले निकल जाता है। वह जोश से रस्सी खींचता है, सही समय पर झूलता है और बटन दबा देता है। दीवार खुलती है। वह तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे बंद दरवाजा मिलता है। वह हैंडल घुमाता है पर नहीं हिलता। दरवाजा मजबूती से बंद है। उसे चाबी का छेद दिखता है और वह समझता है कि चाबी चाहिए। घबराकर वह दीवार बंद होने से पहले वापस कमरे में लौटता है। दीवार फिर उसकी पीठ पर लगती है। वह दर्द से गिर जाता है। गुस्से में दीवार पर लात मारता है और गलती से नीचे वाला बटन दब जाता है। दीवार का छोटा दरवाजा खुलता है और उसमें से तैरती हुई चाबी निकलती है। उसे पक्का विश्वास होता है कि ये वही चाबी है। उसे पता चलता है कि उसने देखा ही नहीं कौन सा बटन दबाया था। वह बिना सोचे हर बटन दबाने लगता है ताकि चाबी फिर आ जाए। चाबी नहीं आती, बल्कि डरावना कुत्ता दीवार से निकलकर भौंकने लगता है। वह घबराकर पीछे हट जाता है। वह दूसरा बटन दबाता है, लेकिन वही कुत्ता फिर आता है और ज्यादा गुस्से में भौंकता है। डर और थकान से वह रुक जाता है और रोने लगता है। एक नया बटन दबाने पर चाबी आती है, पर कुछ ही देर में गायब हो जाती है। वह सोचता है कि चाबी वाले बटन पर सुशी रख देगा ताकि पहचान सके, लेकिन सुशी लाते ही वह भूल जाता है कि कौन सा बटन था। वह फिर से गलत बटन दबाता है और कुत्ता फिर आ जाता है। वह बहुत घबरा जाता है। वह फिर बटन दबाता है और अब चाबी दिखती है। वह तुरंत उस बटन पर सुशी रख देता है ताकि याद रहे। उसे एक नया आइडिया आता है। वह रस्सी से झूलकर चाबी पकड़ने और दरवाजे तक पहुंचने की योजना बनाता है। रस्सी से झूलता है पर दोनों दीवारों तक नहीं पहुंच पाता। उसे प्लंजर दिखता है जो पहले किसी बटन से निकला था। वह सोचता है कि प्लंजर से दीवार पर चढ़ जाएगा। वह रस्सी खींचकर चाबी पकड़ता है और दरवाजे की दीवार खोलने वाला बटन दबाता है। वह दरवाजे में चाबी लगाता है, उम्मीद करता है खुलेगा, पर नहीं खुलता। उसे 3 अंकों वाला नंबर लॉक दिखता है। वह थक कर रो पड़ता है। जैसे ही बाहर निकलता है, दीवार फिर से उसकी पीठ पर गिरती है। गुस्से में वह प्लंजर दूसरी दीवार पर फेंकता है। उसी वक्त वह अफ्रीकी आदिवासी फिर से दिखता है और गायब हो जाता है। उसे याद आता है कि आदिवासी के सिर पर एक नंबर लिखा था, शायद वही पासवर्ड है। रस्सी पकड़कर वह ताले में नंबर डालता है। तीसरी कोशिश में आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा खोलता है, पर दीवार फिर बंद हो जाती है। वह समय पर अंदर नहीं जा पाता और फिर फंस जाता है। वह फिर कोशिश करता है, पर जगह कम होने से नहीं खुलता। हार कर वह बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे अपने पुराने खुशहाल कमरे की याद आती है। अब वह एक बहुत छोटी जगह में है जहां कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे अपने चेहरे पर हवा का झोंका महसूस होता है। वह चारों तरफ देखता है और पाता है कि हवा दीवार के पार से आ रही है। जांचने पर पता चलता है कि बगल की दीवार नकली है। वह दीवार को धक्का देता है और पीछे हटने पर अंधेरा रास्ता दिखता है। वह बिना रुके उस अंधेरे गलियारे में दौड़कर दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। नए कमरे में उसे फिर मूर्तियां दिखती हैं, लेकिन इस बार मूर्तियां बच्चों की नहीं है, बल्कि फरिश्तों की है। जैसे पहले हुआ था वैसे ही अब भी ये मूर्तियां दीवारों के अंदर गायब हो जाती हैं और कमरा बंद हो जाता है ताकि कोई बाहर न जा सके। कमरे की रोशनी एक जगह पर आकर टिक जाती है और वह व्यक्ति खुद को एक बार फिर फंसा हुआ महसूस करता है।
वह यह देखकर बहुत निराश हो जाता है कि फिर से एक और कमरे में फंस गया है। इसीलिए वह जाकर एक बटन दबाने का फैसला करता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, कहीं दूर एक पहलवान की गर्दन लंबी हो जाती है और वह अपने विरोधी को सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। वह आदमी रोमांचित हो जाता है और फिर से बटन दबाता है, क्योंकि उसे कमरे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। जबकि दूसरी जगह वही पहलवान एक और व्यक्ति को सिर पर मारकर हरा देता है और जीत जाता है। पर उस फंसे हुए आदमी के कमरे में कोई असर नहीं होता। कमरे में सिर्फ एक रोशनी जल रही है। वह लगातार बार बार बटन दबा रहा है, सोचता है कि शायद अब कुछ हो जाए। हर बार बटन दबाने पर उस पहलवान की गर्दन और लंबी हो जाती है और वह आसपास के सबको, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी बेहोश कर देता है। अंत में वह पहलवान अपना सिर घंटी से टकराने लगता है। ये सारी गड़बड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि वह आदमी लगातार बटन दबाता जा रहा था। इसके बाद वह एक और बटन दबाता है और अचानक अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक गायक स्टेज पर अपने मुंह से आग निकालने लगता है, जैसे कोई जादू हो गया हो। वह दूसरा बटन दबाता है और किसी जादूगर का ट्रक अचानक रुक जाता है। फिर वह तीसरा बटन दबाता है और चीन में कोई व्यक्ति अजीब तरह से अपने ही कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। इतने प्रयोगों के बावजूद उसके अपने कमरे में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए वह अब कमरे के बीच में जलती रोशनी की ओर जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो छत नहीं दिखती, वहां खुला हुआ आसमान है। वह बटनों का इस्तेमाल करके वह दीवार पर चढ़ने लगता है। वह जितने ज्यादा बटन दबाता है, दुनिया में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कई पेंगुइन गिर जाता है, कहीं पर फूल अचानक खिल जाते हैं, अचानक एक छोटे हाथी की मौत हो जाती है, कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर किसी पत्थर से टकरा जाता है, धरती पर कहीं कार एक्सीडेंट होता है और कुछ इमारतें गिर जाती हैं। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता है, उसके हर बटन दबाने का असर पूरी दुनिया पर होने लगता है। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके बाल अपने आप बहुत लंबे होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह बिना सहारे हवा में ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा होता है, उसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। वह ऊपर उठता उठता अंत में एक और नए कमरे में पहुंचता है। उस नए कमरे में उसकी पीठ के पीछे पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है और उसके सामने की दीवार पर बड़े अक्षरों में नू नू लिखा होता है। यह हिस्सा भविष्य नाम के अध्याय का प्रतीक है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त होती है।